नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच और बेलबाग पुलिस की टीम ने एक्सेस गाड़ी की डिक्की से बरामद किए 345 नग नशीले इंजेक्शन। ग्वारीघाट पुरानी बस्ती में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों पर पुलिस और क्राइम ब्रांच का छापा। गैस रिफिलिंग कर रहे 2 लोगों सहित ऑटो और मारुति वैन के चालक गिरफ्तार। मौके से मारुति वैन, ऑटो, घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण सब। और बंद पड़े पार्षद मद के कार्यों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने जताया आक्रोश। प्रत्येक वार्ड में 50 लाख रुपए के विकास कार्य कराने की मांग। शहर के तिलक भूमि तलैया क्षेत्र में रविवार को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों ही महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दोनों ही महापुरुषों को याद किया। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। आजादी के आंदोलन के 2 स्वतंत्रता सेनानियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों को याद किया गया। कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तिलक भूमि तलैया में दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के दोनों वीर सपूतों के देश प्रेम, संघर्ष और बलिदान की कहानी सदैव युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद जी को और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके बारे में हमारे वक्ताओं ने विचार रखे और ये ऐतिहासिक भूमि है तिलक भूमि तलैया, जहाँ पे तिलक जी 3 बार जबलपुर आए और उनका ऐतिहासिक भाषण जिसको लोग याद करते हैं, किताबों में संग्रहित है कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए एक हुंकार भरी। जबलपुर के नौजवानों ने बाल गंगाधर तिलक की उस आवाज़ पर, सेठ गोविंददास जी की आवाज़ पर हजारों नौजवानों ने इस देश को आज़ाद करने की कसम खाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को याद कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को याद कर रहे हैं कि जिस धरा पर स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कई बार आए। जबलपुर बड़ा गौरवशाली शहर है जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, और जब जबलपुर से कोई बात उठती थी तो पूरे मध्य भारत की आवाज़ बनती थी और वो पूरा एक अलग ही माहौल होता था। हम गौरवशाली हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज हम उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने आजादी के आंदोलन में अपना योगदान देने वाले दोनों महापुरुषों के संघर्ष और समर्पण को याद किया। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर इटारसी रेलखंड पर नरसिंहपुर करेली के मध्य अप लाइन पर एक मालगाड़ी का गार्ड डिब्बा पटरी से उतर गया। शनिवार की देर रात हुए इस हादसे के बाद जबलपुर इटारसी रेलखंड पर यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर रेल मंडल के जबलपुर इटारसी रेलखंड पर नरसिंहपुर और करेली के मध्य देर रात अप लाइन पर एक मालगाड़ी का गार्ड डिब्बा पटरी से उतर गया। इस हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हुआ। इस हादसे की जानकारी लगते ही मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए थे। अप लाइन पर हुए इस हादसे के कारण मंडल ने वंदे भारत और जनशताब्दी एक्सप्रेस को 2 घंटे के लिए रीशेड्यूल कर दिया। इसके अलावा 4 गाड़ियों के मार्ग भी परिवर्तित कर दिए। मंडल द्वारा जिन गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए उनमें गाड़ी संख्या 12792 दानापुर सिकंदराबाद, गाड़ी संख्या 07008 रक्सौल सिकंदराबाद, 12742 पटना वास्को डिगामा और गाड़ी संख्या 19046 छपरा सूरत गाड़ी शामिल है। बताया जाता है कि इस हादसे से रेल की पातों और स्पेयर्स को नुकसान पहुंचा है। साथ ही OHE के खंभे भी टूट गए। इस घटना के बाद रिलीफ ट्रेन को मौके पर रवाना किया गया था और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक को क्लियर करने का काम किया। बहरहाल रेल प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सिंधी समाज के द्वारा आस्था का महापर्व चालीसा व्रत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भरतीपुर स्थित जय झूलेलाल मंदिर में जल देवता का पूजन अर्चन और विविध धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी है, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं।
सिंधी समाज आस्था का महापर्व चालीसा व्रत समारोह धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मना रहा है। चालीसा व्रत महोत्सव के अवसर पर भरतीपुर स्थित जय झूलेलाल मंदिर में वरुण देवता का पूजन अर्चन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संतगणों की अगुवाई में सिंधी समाज सत्संग और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित कर रहा है। समाज के लोग जल ज्योति का पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। चालीसा महोत्सव मनाया जा रहा है। विश्व के कोने कोने में जहाँ भी सिंध समाज के लोग हैं, भगवान झूलेलाल वरुण अवतार का ये महोत्सव मनाते हैं। उनके प्रति एक कृतज्ञता है। सिंधी नवयुवक मंडल झूलेलाल मंदिर जबलपुर के द्वारा भी बहुत जोर शोर से इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके ऊपर भगवान की कृपा हो और निश्चित रूप से भगवान झूलेलाल की कृपा सबों पर बरसे, अन्न धन के भंडारे भरपूर रहे, सबके हृदय में शांति रहे, सबके घरों में खुशियाँ रहे। झूलेलाल मंदिर चालीसा व्रत महोत्सव से धर्ममय हो गया है। बड़ी संख्या में समाज के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पार्षद मत के बंद पड़े कार्यों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने सख्त ऐतराज जताया है। भाजपा पार्षद दल ने निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े से मांग की है कि पार्षद मत के 50-50 लाख के कार्य जल्द प्रारंभ कराए जाएं ताकि जनता राहत महसूस कर सके। पार्षद मत के बंद पड़े कार्यों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षद परेशान हैं। इस मामले में भाजपा पार्षद दल ने सामूहिक रूप से निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े से मुलाकात कर मांग की है कि पार्षद मद के कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कराए जाएं। काम नहीं होने से जनता परेशान है और पार्षदों को जनता का क्रोध झेलना पड़ता है। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्य प्रारंभ नहीं कराए गए तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वो डोर टू डोर वाली सफाई हमारी अच्छी हो जाए और दूसरी चीज जो बारिश का सीजन है तो हर ड्राइवर आपको जोन ऑफिस में रखना चाहिए। हमारे निगम अध्यक्ष रिंकू विज जी के द्वारा कमिश्नर साहब को कहा गया कि इतने समय से यहाँ पार्षद मत के काम नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता परेशान भी और पार्षद भी परेशान थे। तो आज हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक हुई है और कमिश्नर साहब ने लगभग 30 लाख के बोले कि सोमवार से सबके प्रस्ताव बनना शुरू हो जाएंगे, मगर हम इसमें मानेंगे नहीं। हमें चाहिए कम से कम 50 लाख रुपये, क्योंकि महापौर जी को जबलपुर के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनने आज तक इस बात के लिए कोई बात नहीं उठाई कि पार्षदों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की पार्षद भी दुखी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद भी दुखी हैं, क्योंकि ये महापौर काल में मुझे नहीं लगता कि कोई पार्षद सुखी हो सकता है। जनता दुखी, पार्षद दुखी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके ये पूरे सिस्टम में फेल हो चुके हैं। मेरा इनसे निवेदन है कि कम से कम जनता की भावनाओं को समझें और जो 90 लाख का आपने 23-24 की घोषणा की है बजट में, कम से कम वो कामों की शुरुआत करवाएं। नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने भाजपा और कांग्रेस पार्षद दल को भरोसा दिलाया है कि 30-30 लाख के कार्य जल्द प्रारंभ कराए जाएंगे ताकि सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए जनता को तरसना ना पड़े। पार्षदों के साथ पहले जोन में बैठक हो चुकी है, सभी जोन में। अब उसके तारतम्य में अब एक बड़ी बैठक इसमें रखी गई है। इसमें पार्षद मत के जो काम पेंडिंग है उसके बारे में चर्चा हुई है और पार्षद मत के काम जल्दी से जल्दी हो जाए इसके ऊपर स्वीकृति दी गई। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज भी पार्षदों के बीच मौजूद रहे। उन्होंने भी पार्षदों की मांगों का समर्थन किया। गढ़ा कचपुरा ब्रिज पर सड़क एवं फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। अतिक्रमणों के कारण आवागमन बाधित होता है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। गढ़ा कचपुरा ब्रिज शाम ढलते ही चौपाटी में तब्दील हो जाता है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके कई दुकानें लग जाती हैं, जिनकी वजह से इवनिंग वॉक करने वालों को परेशानी होती है। वहीं इन ठेलों टपरों की आड़ में शराबखोरी होती है, जिसके चलते महिलाओं का आना जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नगर निगम का अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। दोनों साइड मतलब इस पार और इस पार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहीं से आवागमन रहता है लोगों का आना जाना। वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना है। हाँ, और वहाँ दुकानें ढेर सारी लगी हैं, तो मेरे ख्याल से और जनता के हिसाब से वो दुकानें हटना चाहिए वहाँ से।
उनके लिए एक अलग से एक जगह दे दे कि हाँ यार व्यापार करना है। वहाँ से निकलते हैं तो क्या दिक्कत होती है आपको? वहाँ से निकलते तो बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि मतलब कहना चाहिए यदि 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी है भिड़ सकती है वहाँ। हाँ भिड़ सकती है। अभी मैं पिछले साल की बात बता रहे, मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी फैमिली को मैं खुद घर में जाके बता के आया कि भैया आपके लड़के का क्या एक्सीडेंट। देखते हैं आप वहाँ पे, क्या लगा रहता है? वहाँ सब कुछ रहता है, चाय अपना कहने चाहिए भुट्टे का है, आइसक्रीम का है और चाट वगैरह है, ये सारी चीज़ें लगी रहती है। एक्सीडेंट का सबब बन रहे बेजा कब्जों के खिलाफ स्थायी कार्यवाही की जरूरत है ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। गढ़ा थाना क्षेत्र देवता चिकनी कुआं क्षेत्र में एक कचरा घर के पास दीवार पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों वाली टाइल्स लगाए जाने के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के नाम शिकायत पत्र सौंपा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। गढ़ा थाना क्षेत्र चिकनी कुआं इलाके में रविवार को हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने और हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने के मामले और आरोप को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल क्षेत्र में एक कचरा घर के पास दीवार पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों वाली टाइल्स लगाई गई थी, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वो कचरा ना डाले, वहाँ पे लोग गंदगी ना करें, इस कारण उन्होंने वहाँ पर भगवान की गणेश भगवान शंकर भगवान की टाइल्स लगाकर वहाँ पर उन्होंने ये किया कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति लगाने कोई गंदगी नहीं करेगा। बजरंग दल के लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली तो हम लोगों ने आए यहाँ पे प्रशासन को अवगत कराया, बात करी। अब प्रशासन से बात करके और जिसने ये टाइल्स लगाई उसके खिलाफ मामला बनवा के और प्रशासन को बोल के ये टाइल्स यहाँ से अलग करवा रहे हैं। और सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनका शिकायत पत्र लेकर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये देवताल रोड चिकनी कुआं के पास एक मंगलम मार्बल है, उसकी बाउंड्री पर भगवान की फोटो वाली मार्बल लगा दी गई है, जहाँ पे लोगों के द्वारा कचरा फेंका जाता है। उससे जन भावनाएं आहत होने की शिकायत मिली है। आसपास के रहवासियों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है। मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया। जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलबाग पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने के कारोबार में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की गाड़ी की डिक्की से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के 345 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। जिले में नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस मादक पदार्थों, अवैध शराब और नशीले इंजेक्शन बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और बेलबाग थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रानीताल मरघटाई के पास रहने वाले रितेश चौधरी को गिरफ्तार किया। रितेश चौधरी अपने एक साथी करियापाथा निवासी रवि तिवारी के साथ काले रंग की एक्सिस गाड़ी की डिक्की में नशीले इंजेक्शन लेकर इंजेक्शन बेचने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस की दबिश के दौरान रवि फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी की डिक्की से 345 नग नशीले इंजेक्शन बरामद कर दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और फरार रवि की तलाश जारी है। कल शाम को मुखबिर सूचना द्वारा प्राप्त हुआ कि धर्मापुर तरफ से एक स्कूटी में लेकर नशीला इंजेक्शन बेचने के लिए निकला है, जिसे क्राइम ब्रांच स्टाफ बेलबाग स्टाफ के द्वारा मिलकर दबिश देकर पकड़ा गया, जिसके पास से 345 नग इंजेक्शन नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। रितेश चौधरी लेके जा रहा था बेचने के लिए। उसमें से एक आरोपी मौके से फरार हो गया, रवि तिवारी, जो धर्मापुर का रहने वाला है। इसकी पुलिस तलाश करना जारी कर रही है। पुलिस पूछताछ में रितेश ने बताया कि नशीले इंजेक्शन रवि द्वारा बेचने के लिए लाए जाते थे, जिन्हें दोनों मिलकर 200 रुपए जोड़ी के हिसाब से बेचा करते थे। इस काम के लिए रवि उसे 400 रुपए दिया करता था। पुलिस का कहना है कि रवि की गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी खुलासा होने की उम्मीद है।
क्राइम ब्रांच और थाना ग्वारीघाट पुलिस ने ऑटो और वैन में अवैध रूप से गैस रीफिलिंग का कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस गैस के अवैध रीफिलिंग सेंटरों पर छापा मारकर गैस रीफिलिंग का कार्य करने वाले 2 आरोपियों, ऑटो और वैन में गैस रीफिलिंग कराने वाले 2 चालकों को गिरफ्तार किया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में चल रहे अवैध गैस रीफिलिंग सेंटरों पर क्राइम ब्रांच और थाना ग्वारीघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस दौरान ऑटो और मारुति वैन में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस की अवैध रीफिलिंग की जा रही थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके से एक मारुति वैन, ऑटो, 4 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिक तौल कांटा, विद्युत मोटर बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने गैस रीफिलिंग कर रहे राजकुमार पटेल और मुकेश पटेल को गिरफ्तार किया। साथ ही मारुति वैन के चालक अक्षय खत्री और ऑटो चालक सोनू ठाकुर की भी गिरफ्तारी की। ग्वारीघाट पुलिस एवं क्राइम ब्रांच के स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर थाना ग्वारीघाट के पुरानी बस्ती निवासी राजकुमार पटेल, जो अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक रूप से ऑटो में और मारुति वैन में भर रहा था, उसके राजकुमार पटेल के कब्जे से 3 HP कंपनी के गैस सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, 1 इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप जिससे वो गैस भरते हैं, और 1 मारुति वैन जिसमें भर रहा था, जब्त किया गया है और उसके विरुद्ध धारा 285 37 AC एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसी तरह दूसरा मुकेश पटेल निवासी ये भी पुरानी बस्ती ग्वारीघाट का, जिसके कब्जे से 1 HP कंपनी का गैस सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक मोटर पंप, 1 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा, 1 सवारी ऑटो जिसमें भर रहा था, जब्त किया गया है। इसके विरुद्ध भी धारा 285 IPC और 37 AC एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध EC एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। जिले में साइबर क्राइम की शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रतिदिन लोग साइबर ठगों की जालसाजी का शिकार हो रहे हैं। खास बात यह है कि ठग अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। साइबर क्राइम और ठगी से जुड़ी लगभग 15 से 20 शिकायतें प्रतिदिन थानों में पहुंच रही हैं। जिले में साइबर क्राइम तेजी से पैर पसार रहा है। प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति से साइबर ठगी हो रही है। ऐसे में पुलिस विभाग में साइबर क्राइम संबंधी शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब साइबर ठगी की 1 या 2 शिकायतें ही पुलिस तक पहुंचती थीं, लेकिन अब तो प्रतिदिन 15 से 20 शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले शासकीय योजनाओं के नाम पर भी महिलाओं से ठगी करने की शिकायतें बढ़ी हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट पर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को हैक कर लोगों से ठगी करने के मामले में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि शिकायतों की जांच के बाद प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे आंकड़ों में साइबर क्राइम के मामले भी बढ़े हैं। साइबर में इस वक्त अभी सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए आशा कार्यकर्ताओं के रूप से जब वो जाती हैं और वहाँ पे जाके उनसे बोलती हैं कि आपको इसके पैसे मिलने वाले हैं। इस तरह के फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को जच्चा बच्चा के लिए। उसके नाम पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रॉड में वो पैसे निकल रहे हैं उनके खाते से, इसकी जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको कोई भी नंबर को चेक करना है तो आप गूगल में जाके बिल्कुल सर्च ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्च करने के बाद क्राइम वहीं शुरू हो जाता है, उनके साथ फ्रॉड होना। सही की बात यह लगभग कितने केस आ रहे हैं और कितने निदान कर रहे हैं आपको? ये तो हमारे पास पर डे के करीब कम से कम नहीं तो 15 से 20 आवेदन पत्र आ रहे हैं, जिसमें हम लोग इसमें सारी जानकारी निकाल के संबंधित थाने को भेज रहे हैं आगे की कार्रवाई करने के लिए। सर, अगर मैडम महीने की बात की जाए 3-4 महीनों में क्या स्थिति रही केस की, कौन से केस ज़्यादा आए हैं और क्या निराकरण हुआ उसका? इसमें अपने साइबर से संबंधित तो कई तो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में अपने इससे संबंधित कई इंस्टाग्राम में हैक कर लेना और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह वायरल करना, इस तरह के भी केसेस हैं। प्लस अपने बैंक से संबंधित हैं, कई हैं बिल से संबंधित हैं, और कई सर्च करते जैसे कि कईयों को डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर के बारे में अगर कोई सर्च करना है गूगल में चले गए, वहाँ सर्च किए पता चला डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना है, उससे तो संपर्क हो नहीं पा रहा है, कहीं और संपर्क हो जा रहा है, उससे भी उनके पैसे चले जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों की माने तो साइबर क्राइम को रोकना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों में जागरूकता की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को मधुमेह की बीमारी से बचाने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों, विभिन्न संस्थाओं और हेल्थ वर्करों की सहायता से इस जागरूकता अभियान का संचालन करेंगे। रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में इस जागरूकता अभियान की सफलता के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक अजय बिश्नोई, डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर परिमल स्वामी सहित अन्य चिकित्सक और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परिमल स्वामी ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मधुमेह की बीमारी से बचाना और हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से उन्हें बीमारी के प्रति जागरूक करना है। एक्चुअली हम लोग गाँवों को गोद लेने का एक प्रोग्राम है हमारी जो राष्ट्रीय संस्था RSSDI उसके साथ में, और हमने इसमें एक सहयोग का मॉडल विकसित किया हुआ है जिसमें कि हमारे साथ में, जैसे आप देख ही रहे हैं, ऐसे डॉक्टर जो कि ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से शहरी क्षेत्र में रहने वाले सुपर स्पेशलिस्ट, फार्मा कंपनी के जो हमारे सदस्य हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनके सहायता से हम लोग कुछ जांचों को, ये सारी चीज़ों को हम कम से कम कीमत या फ्री में करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देना, डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से गाँव की जनसंख्या को बचाना और उनको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा उद्देश्य है। भ्रामक जानकारियों के साथ दस्तावेज जमा करने के कारण गोल बाजार स्थित ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की इस कार्यवाही से हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने गोल बाजार स्थित ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। हॉस्पिटल द्वारा भ्रामक जानकारी एवं दस्तावेज जमा कराए गए थे, जिसे लेकर कार्यवाही की गई। अधिकारियों के मुताबिक ओमेगा हॉस्पिटल प्रबंधन ने जो बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट लगाया है उसमें गड़बड़ी पाई गई है, जिसके चलते हॉस्पिटल का पंजीयन एवं लाइसेंस दोनों निरस्त कर दिए गए। देखिए, कुछ उनके जो आवश्यक बातें और प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं, उनमें से कुछ प्रमाण पत्रों की कमी थी उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके लिए हम लोगों ने उन्हें एक नोटिस दिया था और 1 हफ्ते का समय दिया था कि उसमें वो अपना उत्तर जो संतोषप्रद हो वो दें। 1 हफ्ता पूर्ण होने के बाद उन्होंने पुनः एक आवेदन दिया कि अभी 1 हफ्ते का समय और दे दिया जाए। हमने वो समय भी उनको दे दिया और वो तारीख 18 को समाप्त हो रही थी, तो इसलिए उनका कोई भी उत्तर संतोषप्रद भी नहीं, कोई भी उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें नियमानुसार जो रोगोपचार नियम या जो एक्ट है उसके अनुसार फिर हमने उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया है, और जो मरीज़ भर्ती हैं उन मरीज़ों को वो समुचित इलाज दें, वो ठीक हो जाएं, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करें। नए मरीज़ों की भर्ती प्रक्रिया अभी ना करें। कौन सी हॉस्पिटल और कितनी हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई है? अभी सिर्फ ओमेगा हॉस्पिटल पे। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने सभी अस्पतालों की, इसके पहले जब वो आग लगने वाला प्रकरण हुआ था तो सभी के रजिस्ट्रेशनों की जांच की थी, लेकिन हाँ, चूँकि बीच बीच में अस्पतालों की शिकायतें होती हैं, तो जब शिकायत होती है तो पुनः जांच की जाती है, और जांच करने में फिर ये देखा जाता है कि यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय भी हम देते हैं, जो इन्हें भी दिया है। लेकिन अब जब वो उत्तर नहीं दे पाए तो फिर रजिस्ट्रेशन उनका निरस्त करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने ओमेगा हॉस्पिटल संचालक को निर्देश दिए हैं कि नए मरीजों की भर्ती तत्काल बंद कर दें और भर्ती मरीजों को उपचार प्रदान कर डिस्चार्ज करने की सूचना CMHO ऑफिस में जमा कराएं। हॉस्पिटल पर हुई इस कार्यवाही से निजी हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मचा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।